स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड ए लेटर टू गॉड पार्ट 3। तो पिछले दो वीडियो में हम सब क्या देखें, वी नोटिस दैट कि लेंचो जो एक फार्मर है वो क्या करते हैं, वो अपने खेती की तरफ खेती को देखते हैं कि उसको थोड़ा पानी चाहिए, जो ज़मीन है उसको थोड़ा पानी चाहिए। तो इसीलिए वो पूरा दिन भर आसमान की तरफ देखते रहता है, उत्तर पूर्वी दिशा में। अब अचानक से सडनली रात को क्या होता है, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किए थे कि आज बारिश होगा, ठीक है, आज हम सबको बारिश मिलेगा, तो उसी तरह से बारिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेंचो बहुत खुश होते हैं बिकॉज एंड अकॉर्डिंग टू हिम दोज रेन ड्रॉप्स आर नॉट ओनली रेन ड्रॉप्स, दे आर द सेंट्स, ठीक है, सेंट पीसेस। लेकिन सडनली वहां पे क्या होते हैं ना, कुछ ट्विस्ट आते हैं। क्या ट्विस्ट आता है ना, अचानक से तेज तूफान और साथ ही बारिश के साथ बड़े बड़े पत्थरबाजी होने लगते हैं, पत्थर गिरने लगते हैं, ठीक है, हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स बिगन टू फेल। तो जैसे ही हेल स्टोन बिगन्स टू फॉल, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये आउटवर्डली जो है ये एक्चुअली पैथेटिक है, लेकिन इसको राइटर बोल रहा है कि अब ये सही में लग रहा है कि जैसे सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं, मतलब हार्ड मेटल जो बर्फ के टुकड़े हैं, अब वो दिखने में सही में लग रहा है जैसे कि सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। द बॉयज, जो छोटे बच्चे हैं, वो सब तो ये सब नहीं जानते कि इसकी वजह से क्या होने वाला है, क्या नुकसान होगा। दे वर टोटली अनअवेयर अबाउट द एक्चुअल फैक्ट कि व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। So the boys exposing themselves to the rain, exposing themselves to the rain, expose means अपने आप को प्रोटेक्शन से बाहर कर देना, एक्सपोज करना, ठीक है, मतलब विदाउट रिमेनिंग इनसाइड द होम दे केम आउट। घर में ना रह के, घर में रहोगे तो बारिश से बचे रहोगे, लेकिन घर से बाहर आ जाते हैं, किस लिए, तो बारिश से अपने आप को बिना प्रोटेक्ट किए, मतलब खुशी के मारे। The boys exposing themselves to the rain means the boys came out from their house and came out from the house to the rain. बारिश में भीगने आ जाते हैं and ran out to collect the frozen pearls. तो किस लिए बाहर आते हैं, बारिश में भीगने के लिए नहीं, actually they were glad to collect the frozen pearls. Frozen pearls means, देखो here another comparison made between pearls and hailstones. तो हेलस्टोन्स के साथ हम सबको दो बार कंपैरिजन मिला। वन विथ सिल्वर, इट इज ए वन काइंड ऑफ मेटाफोर। हेलस्टोन्स आर कंपेयर्ड विथ सिल्वर ड्यू टू इट्स कलर, ठीक है। तो हेलस्टोन्स आर एज वाइट एज सिल्वर कॉइन्स, पहला कंपैरिजन हुआ, मतलब पहला मेटाफोर। सेकेंड मेटाफोर कम्स तो फ्रोजन पर्ल्स, तो दीज आर अगेन कंपेयर्ड विथ पर्ल्स। पर्ल, यू नो, इट इज ए वन काइंड ऑफ वैल्यूएबल जेम्स, एंड इसकी जो कलर होता है, द कलर ऑफ द पर्ल्स इज वाइट, ठीक है। सो फ्रोजन पर्ल्स मीन्स, ये तो तुम जानते हो साइंस की मैटर है कि बारिश जब जम जाता है तब क्या बन जाता है ना, आइस बन जाता है। पानी की बूंदे जब फ्रोजन हो जाता है तब वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फ्रोजन पर्ल्स के साथ तुलना की गई किसको ना, हेलस्टोन्स को। So here again it is a one kind of metaphor. It is a metaphor that hailstones are compared with frozen pearls in respect of their whiteness, ठीक है, उसकी कलर की वजह से फ्रोजन पर्ल्स के साथ तुलना की जा रहा है। और दूसरा और एक चीज है, जैसे मोती, जैसे के क्या होता है ना, मोती किस तरह से बनते हैं ना, पानी ही जम के बन जाते हैं मोती। तो उसी तरह से, वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम 100% मतलब ये सही है, यू मस्ट वेरीफाई इट कि पर्ल्स कैसे बनते हैं। तो हो सकता है पर्ल्स जो है वो पानी के जमने की वजह से ही बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्रोजन पर्ल्स आर कंपेयर्ड विथ हेलस्टोन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर कलर, ठीक है, कलर की वजह से, व्हाइटनेस की वजह से फ्रोजन पर्ल्स के साथ तुलना की जा रही है। तो बच्चे जो है, बच्चे दे केम आउट फ्रॉम देयर हाउस इन ऑर्डर टू कलेक्ट दैट फ्रोजन पर्ल्स, मतलब दे इन ऑर्डर टू कलेक्ट द हेलस्टोन्स। ये सब हर एक छोटे बच्चे की ये एक हैबिट है। जैसे ही बर्फ गिरने लगते हैं तो हम सबको एक मन में उत्सुकता होता है, पूरा सफेद हो जाता है चारों ओर। अगर तुम देखे होंगे लाइफ में, मैंने देखा है, तो बहुत मजा आता है उसको कलेक्ट करने में।
तो इट्स रियली गेटिंग, लेकिन लेंचो जो है, जो जिसको पता है कि अब क्या होने वाला है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है। वो क्या कहते हैं, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा हो रहा है, अब बहुत बुरा हो गया। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड मीन्स द मैन एक्सक्लेम्ड इन ग्रीफ, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड इन जॉय नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड इन ग्रीफ एंड सेड दैट इट वॉज रियली गेटिंग बैड देन, अब ये बहुत बुरा होने वाला है। किस लिए, आई होप इट पासेस क्विकली, ही ऑल्सो सेड दैट आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए, मतलब ये जो हिलस्टोन्स होना है, ये जो बर्फबारी हो रहा है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूरा फसल नष्ट हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी खत्म नहीं हुआ। व्हाट लेंचो हैड होप्ड, हिज होप टोटली shattered, his hope did not fulfill this time, उसकी जो आशा है वो फुलफिल नहीं हुआ। वो सोचे थे कि जब बहुत जल्दी, आशा करता हूँ कि ये जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन वो हिलस्टॉर्म जो है, हिलस्टोन्स जो है गिरना खत्म नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर, एक घंटे से, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, मतलब बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो हाउस के ऊपर गिरने लगे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और कहाँ कहाँ ना पूरा बर्फबारी होने लगी, कहाँ कहाँ ना ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, गार्डन में, द हिल साइड में, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे वैली में हेलस्टोन्स कंटिन्यूअसली एक घंटे से होने लगे। मतलब एक्चुअली द राइटर वांट्स टू डिस्क्राइब हियर के द होल एरिया वाज कवर्ड विथ हेलस्टोन्स से कवर्ड हो गए, और एक घंटे से ये हेलस्टोन्स होने लगे, ठीक है, हेलस्टोन्स गिरने लगे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, वैसे कवर्ड विथ स्नो नहीं क्या कहते हैं कि एज वाइट एज स्नो, लेकिन यहाँ पे स्नो ही तो गिर रहा है, मतलब हेलस्टोन्स गिर रहे हैं, तो इसी वजह से द राइटर कंपेयर्ड इट विथ सॉल्ट। यहाँ पे इट इज ऑल्सो ए मेटाफोर, यहाँ पे भी मतलब मेटाफोर से भरा हुआ है ये स्टोरी जो है मेटाफोर से भरा हुआ है। जैसे द फील्ड वॉज वाइट, नहीं इट्स ए सिमिली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, इट इज ए सिमिली, किसी बिकॉज इट इज द कंपेरिजन इज डायरेक्टली शोन हियर। द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड जो है कॉर्नफील्ड टोटली कवर्ड विथ hailstones and it becomes its color transformed from the green ही होगा क्योंकि खेती तो ग्रीन ही होता है, तो ग्रीन टू व्हाइट हो गए पूरी तरह से, मतलब पूरा कवर्ड हो गए। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे उसके नमक से पूरा भर दिए है। एज इफ द होल फील्ड कवर्ड विथ सॉल्ट, उसी तरह से ये पूरा फील्ड व्हाइट दिखने लगे अब। Not a leaf remained on the trees. Not a leaf remained on the trees. अब उस जो पौधा है, जो कॉर्न प्लांट्स है, उसमें एक भी पत्ता नहीं बचा। एक भी पत्ता किस लिए नहीं बचा ना, विदाउट रिमेनिंग कवर्ड, और ऐसा भी एक पत्ता नहीं है जो कवर्ड होने से बचा है, मतलब बर्फबारी से बच गया होगा, सब एकदम कवर्ड हो चुका है बर्फ से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, ये जो कॉर्न था पूरा खेती बर्बाद हो गया, पूरा फसल बर्बाद हो गया। कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब जिसको कहते हैं एकदम पूरी तरह से बर्बाद। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पहले ही बताया था तुम्हें कि तूफान की वजह से और बर्फबारी की वजह से कॉर्नफील्ड के जितने भी प्लांट्स थे, सारे प्लांट्स के जो फ्लावर्स थे वो झड़ गए, सारे फ्लावर्स झड़ चुके हैं। तो लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अब फ्लावर्स सारे झड़ गए तो अब उसमें फसल भी नहीं आएगा। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा है, अंतरात्मा, वो पूरी तरह से सैडनेस से भर जाते हैं। लेंचो सोल, यहाँ पे सोल मीन्स उसका हृदय, हिज हार्ट, ठीक है, यहाँ हियर सोल मीन्स उसके आत्मा नहीं बोलूंगा, हियर लेंचो सोल मीन्स लेंचोज हार्ट, उसके हृदय was filled with sadness, हृदय पूरी तरह से दुख से भर जाते हैं। When the storm had passed, और जब
जब क्या होता है ना, ये जो तूफान जब खत्म हो जाता है, हैड पास्ट, पास्ट मीन्स व्हेन फिनिश्ड, फिनिश्ड हिज डिवास्टेटिंग रोल। तो यहाँ पे देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, हियर वी कैन फाइंड आउट द डिस्ट्रक्टिव रोल ऑफ नेचर। नेचर प्लेड, जैसे देखो यहाँ पे दो तरह के राइटर्स का नाम बताऊंगा मैं। वन, यू नो दैट द वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द नेचर एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ठीक है। एंड ही ऑलवेज पॉइंट आउट द प्लीजिंग साइड ऑफ नेचर, जैसे द डैफोडिल्स है, वेस्टमिंस्टर एबे है, जिसमें कहते हैं द नेचर हैज नथिंग टू शो मोर ब्यूटीफुल। नेचर को इससे सुंदर दिखाने में और कुछ नहीं है, नेचर इतना सुंदर। वेस्टमिंस्टर एबे में एक लाइन है, नेचर हैज नथिंग टू शो मोर ब्यूटीफुल। नेचर को, ये जो मैं सुंदरता देख रहा हूँ मेरे आंखों के सामने, इससे सुंदर और नेचर क्या दिखाएगा मुझे। मतलब इतना सुंदर सा नेचर ने मुझे ऑफर की है एक सीनरी, तो ये बहुत सुंदर है मेरे लिए। तो वर्ड्सवर्थ ऑलवेज यूज्ड और ऑलवेज शोड द प्लीजिंग साइड ऑफ नेचर और द ब्यूटीफुल साइड ऑफ नेचर। लेकिन लॉर्ड टेनिसन और एक राइटर है जिसने क्या दिखाया, हु पॉइंट आउट द डिस्ट्रक्टिव रोल ऑफ नेचर। जैसे तुम कह सकते हो, या फिर सेली का, लॉर्ड टेनिसन या फिर सेली, ये सब क्या दिखाए, नेचर का डिस्ट्रक्टिव रोल, ठीक है। जैसे द वेस्ट विंड, तो नेचर डिस्ट्रॉय भी करते हैं, नॉट ओनली इट क्रिएट्स बट इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज। तो इसी तरह से आज लेंचो को नेचर का डिस्ट्रक्टिव रोल भी देखने को मिला। तो द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब स्टॉर्म खत्म होता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। तब लेंचो अपने फील्ड पे आते हैं, अपनी खेती में आते हैं, और कहाँ पे, अपने खेती के बीचों बीच खड़े होते हैं। एंड सेड टू हिज सॉन्स, और अपने बच्चों को कहते हैं, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये देखो लेंचो यहाँ पे खड़े हैं, सारे फसल खराब हो गए, तो अपने बच्चों से कह रहे हैं, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब होता है, लोकस्ट क्या है, लोकस्ट देखो, हियर द वर्ड मीनिंग इज गिवन, इंसेक्ट्स व्हिच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो इसमें मैं तुम्हें एक रेफरेंस दूंगा, कुछ ही दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं, अभी 1 महीने पहले तुम सब देखे होंगे कि दिल्ली में या फिर बहुत सारी जगह हमारे इंडिया के कुछ इसी लोकस्ट ने हमला बोल दिया था, लोकस्ट आया था। तो जहां जहां ये लोकस्ट आते हैं, तुम सब देखे नहीं कि बहुत सारे तादाद में आते हैं, ये एक साथ करोड़ों, कई करोड़ मतलब इंसेक्ट्स एक साथ आते हैं, और वो जिस खेती के ऊपर बैठते हैं उसके पत्ते तक खा जाते हैं। दे लेफ्ट नथिंग, जहां जहां बैठते हैं वहां की खेती को पूरा एकदम बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा तादाद में होते हैं कि पूरा नष्ट कर देते हैं, ठीक है, पत्ते तक खा लेते हैं फसल के। तो लेंचो का यहाँ पे कहना है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ये जो लोकस्ट के जो एक लोकस्ट का झुंड अगर आ जाता, ठीक है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर लोकस्ट का एक झुंड भी आ जाता तो भी इस हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जितना बर्बाद मेरा हुआ है इससे कम बर्बाद करता। मतलब लोकस्ट अगर बर्बाद करता तो भी इतना बर्बाद नहीं करता, इतना नष्ट नहीं करता, ये पूरी तरह से खत्म कर दिए। मतलब देयर इज लेफ्ट नथिंग लेफ्ट हियर, कुछ भी नहीं है अब, टोटल डिस्ट्रक्शन। इट इज द टोटल डिस्ट्रक्शन। अगर लोकास्ट होता तो भी शायद कुछ रह जाता, ठीक है, बचा कुचा, लेकिन ये हेलस्टोन्स ने क्या किया है, टोटली डिस्ट्रॉयड, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मींस हेलस्टोन्स लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो हेल है ये कुछ भी नहीं छोड़े हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ये पूरा साल भर हम सब के लिए एक दाना नहीं रहेगा खाने के लिए। पीछे अभी मान के चलो जो खाना खा रहे हैं वो पिछले साल का खा रहा है, अब इस साल नहीं होगा तो अगले साल क्या खाएंगे। तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम सब के पास कुछ नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, और वो रात उन सब के लिए बहुत ही भयंकर सा एक रात हुआ। सॉरोफुल वन मीन्स दुखी, दुख भरा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग,
तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना मुझे। थैंक यू, हैव ए नाइस।